गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, शिष्य ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। ठीक है, ऊंचाई और दूरी वाली प्रश्नावली अभ्यास 8 आज कंप्लीट हो जाएगी। केवल 2 प्रश्न बच रहे हैं। एक तो प्रश्न बच रहा है लास्ट 2800 प्रश्न और एक एग्जाम्पल बच रहा है, लास्ट एग्जाम्पल 8वां एग्जाम्पल। ठीक है, तो 2 ही प्रश्न बच रहे हैं, इनको भी देखते हैं। 2800 प्रश्न है, सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। देखो तीस डिग्री है और 60 डिग्री में परिवर्तित होता है, तो ये यहाँ बन जाता है 60 डिग्री। 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है, तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई, खंभा कितना दे रखा है 15 मीटर। ये खंभा है ए बी और इसकी लंबाई या ऊंचाई दे रखी है 15 मीटर और उन्नयन कोण 30 से बढ़कर कितना होता है 60 डिग्री। तो इस छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात करना है, मतलब AC में से AD घटा देंगे तो दोनों का क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, माना खंभे के आधार से C बिंदु की दूरी x तथा D बिंदु की दूरी y है। दिया है खंभे की ऊंचाई AB बराबर 15 मीटर, उन्नयन कोण BCA बराबर 30 डिग्री और कोण BDA बराबर 60 डिग्री। ठीक है, BDA बराबर 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज BAC में tan थीटा बराबर लंब AB बटा आधार AC। थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर AB कितना है 15 अपॉन AC कितना है, AC दूरी मानी है ना अभी, माना खंभे के आधार से C बिंदु की दूरी x, तो लिख लेना AC बराबर x माना। ठीक है, तो tan 30 का मान कितना हो गया 1/√3 बराबर 15, वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करने पर तो x बराबर क्या आ जाएगा 15√3 आ गया x का मान। दूसरा त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज BAD में tan थीटा बराबर AB अपॉन AD, tan 60 डिग्री बराबर AB का मतलब कितना है 15 और AD का मतलब y। ये कितना हो गया √3 इक्वल टू 15 बटा y
वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करने पर √3 y बराबर 15, तो y बराबर कितना आ गया 15/√3 इंटू √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा y का मान 15√3/3, 3 पंजो 15, y का मान कितना आ गया 5√3, y का मान कितना आ गया 5√3 आ गया। अब आपको क्या चाहिए x और y के मान आ गए, मतलब ये दूरी तो आपकी कितनी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो x माना है और ये दूरी कितनी मानी है AD की y मानी है। अब दोनों का अंतर करना है तो x माइनस वाई कर दें। छाया की लंबाइयों में अंतर, खंबे की छाया की लंबाई में अंतर, छाया की लंबाई में अंतर बराबर AC माइनस AD। ये तो x माइनस वाई हो गया, CD बराबर x माइनस वाई। समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान समीकरण 3 में रखने पर तो CD इक्वल टू क्या आ गया, x का मान कितना है 15√3 माइनस y का मान क्या है 5√3, तो CD बराबर कितना आ गया 10√3 आ गया। √3 का मतलब क्या होता है 1.732, तो CD बराबर क्या आ गया 10 इंटू 1.732, तो क्या आ गया 17.32 मीटर। CD का मान कितना आ गया 17.32 मीटर आ गया। प्रश्न था यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है, सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री में परिवर्तित होगा। जब आपको इस प्रश्नावली की थ्योरी बताई थी उस टाइम बताया था कि कोई मीनार है और आप मीनार से कुछ दूरी पर खड़े हैं, मान लिया कि आपकी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य कोण बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है। जैसे जैसे आप उस दीवार की तरफ या मीनार की तरफ जाओगे और उसके शिखर को देखोगे तो जो आँख और दृष्टि रेखा और क्षैतिज है ना, उस शिखर को देखने पर आपकी आँख का कोण क्या होगा बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे नज़दीक जाओगे ना तो गर्दन को आपको ऊपर करना पड़ेगा और ऊपर करते ही क्या हो जाएगा कोण का मान बढ़ जाएगा। तो यही चक्कर इसमें है कि यहाँ दूर से इस शिखर को देख रहा है तो 30 डिग्री है और ये चल कर यहाँ आ गया D बिंदु पर, तो इसको B बिंदु को देखने के लिए उसको गर्दन को ऊपर करना पड़ेगा और भी ज़्यादा, तो कोण बढ़ गया ना 60 डिग्री। ऐसे है नहीं कि भाई ये 30 डिग्री बना दो और ये 60 डिग्री बना दो, उल्टा मत बना देना, ठीक है। जो नज़दीक जाओगे ना वो कोण होगा बड़ा। तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात करना। मानक खंबे के आधार से C बिंदु की दूरी x और D बिंदु की दूरी y है। दिया है आपको क्या, खंबे की ऊंचाई AB 15 मीटर, उन्नयन कोण BC है 30 डिग्री और BD है 60 डिग्री। समकोण त्रिभुज ले रहे हैं हम BAC में AC बराबर x, तो tan थीटा बराबर AB अपॉन AC, tan 30 बराबर 15/x, tan 30 का मान 1/√3 बराबर 15/x, यह आ गया। वज्र गुणा करने पर x बराबर 15√3, x बराबर 15√3 आ गया। समकोण त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, दूसरा छोटे वाला BAD, BAD में आ गया tan थीटा बराबर AB अपॉन AD, AB अपॉन AD, tan 60 का मान 15/y, tan 60 कितना आ गया √3/1 बराबर 15/y। वज्र गुणा करने पर √3 इंटू y बराबर 15, y का मान निकालेंगे 15/√3, √3 से ऊपर नीचे
गुणा कर दिया तो ये 3 हो गया, 15/3 5√3 आ गया। अब खंबे की छाया की लंबाई में अंतर बराबर AC माइनस AD, अंतर को CD से बोल रहे हैं, यह आएगा अंतर CD बराबर x माइनस वाई। समीकरण 1 और 2 से मान समीकरण 3 में रख दिया तो 15√3 माइनस 5√3 बराबर 10√3 बच गया। √3 का मान आप जानते हैं 1.732 होता है, तो 10 गुणा 1.732 क्या आ गया, 17.32 आ गया मीटर। ठीक है, प्रश्नावली तो समाप्त होगी। अब बच रहा है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 है देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है। एक झील के पानी की सतह से, एग्जाम्पल नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 8, एक झील के पानी, एक झील के पानी की सतह, एक झील के पानी की सतह से h मीटर, पानी की सतह से h मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु, h मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु, एक बिंदु से एक बादल का, एक बिंदु, एक बिंदु से एक बादल का, बादल का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा है, अल्फा है, उन्नयन कोण कितना अल्फा है, तथा झील के पानी में, तथा झील के पानी में, झील के पानी में उसकी छाया का अवनमन कोण, उसकी छाया का अवनमन कोण बीटा है। उस बादल की छाया का अवनमन कोण बीटा है। तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि पानी, सिद्ध कीजिए कि पानी के तल से बादल की ऊंचाई, सिद्ध कीजिए कि पानी के तल से बादल की ऊंचाई, पानी के तल से बादल की ऊंचाई h tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा मीटर है, tan बीटा माइनस tan अल्फा मीटर है। इस तरह का एक प्रश्न कर चुके हैं हम, इस तरह का एक प्रश्न भी कर चुके हैं। सेम उसी तरह करना आपको इसको भी। एक झील के पानी की सतह से डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये झील है, झील, ठीक है। इसके पानी की सतह से
ये लो भाई, एक झील की पानी की सतह से h मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से यहाँ पर है बादल, क्या है आपका बादल, और इससे इसकी आपको जो सतह से इसकी ऊंचाई दे रखी है, ये दे रखी है आपकी h, ठीक है ना। और इस h ऊंचाई से इस बादल का उन्नयन कोण दे रखा अल्फा, कितना दे रखा है, ये कोण दे रखा अल्फा, समझ में आ गया। और इस बादल का परछाई है आपकी झील में, ये दे रखी है बादल की परछाई, परछाई क्या दे रखी है, बादल की परछाई दे रखी है यहाँ, ठीक है। ये आपके बादल की परछाई दे रखी है झील में। अब ये h है तो ये भी क्या होगी आपकी h ही होगी। A B C D E F G नाम दे दिया। अब क्या बोल रहा है कि उन्नयन कोण अल्फा था झील के पानी में, ये झील है इसके पानी में उसकी छाया मतलब बादल की छाया का अवनमन कोण बीटा है, ये कोण दे रखा आपको बीटा, समझ में आ गया। तब सिद्ध कीजिए कि पानी के तल से, यहाँ से पानी के तल से बादल की ऊंचाई ये होगी, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस दूरी को h1 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, h1 मान लिया। अब आपको सिद्ध करना ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पानी की सतह से बादल की ऊंचाई h प्लस h1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, h प्लस h1 हो जाएगी। चलो यहाँ से लेकर के सतह से लेकर के यह ऊंचाई h प्लस h1, ठीक है, h प्लस h1 होगी यहाँ तक की। अब क्या होगा आपका, इसकी परछाई इसमें मिलेगी तो ये भी क्या होगी, h प्लस h1 होगी परछाई। अब आपको ये दूरी चाहिए, जब ये त्रिभुज लेंगे ना तो ये दूरी क्या हो जाएगी, ये यहाँ तक तो क्या मिल गया आपकी h प्लस h1 परछाई ये, और h1 ये h ये, तो h प्लस h1 प्लस h तो क्या होगी h प्लस h1। ये पानी में तो परछाई कितनी होगी h प्लस h1, और ये पानी की सतह से h ऊंचाई है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी आ गई 2h प्लस h1, क्या आ गई 2h प्लस h1 आ गई। अब देखिए प्रश्न को दोबारा समझिए कि एक झील है, झील की सतह से h मीटर ऊंचाई के बिंदु A से या B से A से h मीटर ऊंचा ए बी h दे रहे ना, h मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु B से बादल का उन्नयन कोण अल्फा तथा उसी बिंदु से बादल की परछाई जो झील में दिखाई दे रही है उसका अवनमन कोण बीटा है। समझ में आ गया, बीटा है। मान लेते हैं ये सी डी h1 है, ये h है, सतह से ये बादल की ऊंचाई पूछ रहा है तो h प्लस h1 हो जाएगा, h प्लस h1 ये आ गई। अब आप इस h प्लस h1 को पानी में या झील में देखोगे तो ये झील में भी कितनी होगी h प्लस h1 हो जाएगी ये, और ये h ऊंचाई ऊपर है तो h प्लस h1 प्लस h तो 2h प्लस h1 होगी, क्या होगी 2h प्लस h1 होगी। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, माना झील की सतह से h मीटर ऊंचे बिंदु
से बादल की ऊंचाई CD बराबर H1 मीटर। ये H ना, इससे बिंदु D से H ऊंचाई, H मीटर ऊंचे बिंदु से बादल की ऊंचाई कितनी मान ली, CD बराबर H1। ठीक है ना। दिया है क्या दिया है, गिवन दैट ये दिया है ना। अब देखिए गिवन दैट ये दिया है तो क्या होगा, क्या दिया गया है, झील की सतह से H मीटर ऊंचे बिंदु B से बादल का उन्नयन कोण अल्फा तथा झील में बादल की परछाई का अवनमन कोण बीटा है, कोण बीटा है। अर्थात कोण CBD बराबर अल्फा और DBF बराबर बीटा आ गया। पानी की सतह से बादल की ऊंचाई, पानी की सतह से बादल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पानी की सतह से बादल की ऊंचाई CE बराबर CD प्लस DE। तो कितनी आ जाएगी, CD कितनी है, H1 प्लस H मीटर। CE कितनी आ गई, H1 प्लस H मीटर। ठीक है। बिंदु D से बादल की परछाई, D से बादल की परछाई, D से मतलब क्या हो गया, DF बराबर क्या आ जाएगा, H प्लस H1। तो DF बराबर कितना आ गया, 2H प्लस H मीटर, 2H प्लस H1 मीटर आ गया। देखो ये दूरी H प्लस H1 है, तो इसकी परछाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये लिख दी मैंने, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की परछाई कितनी दे दिया आपने, H प्लस H1 आ गई। अब यहाँ D बिंदु से यहाँ करोगे तो इसमें H ये और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, H प्लस H1, तो 2H प्लस H1 हो गया। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज CDB में tan थीटा बराबर लंब क्या है, CD बटावा BD। तो tan अल्फा बराबर H1 अपॉन BD, H1 अपॉन BD। यहाँ से मैं BD का मान निकाल लेता हूँ, BD इक्वल टू H1 अपॉन tan अल्फा। समीकरण 1 दे दिया। ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज BDF
BDF में tan थीटा बराबर DF अपॉन BD। तो अल्फा का थीटा का मान कितना है, बीटा बराबर DF क्या है, DF 2H प्लस H1 2H प्लस H1 अपॉन BD। दिस इम्प्लाइज BD का मान निकालेंगे तो 2H प्लस H1 अपॉन BD। समीकरण 1 भी BD के बराबर है और समीकरण 2 भी BD के बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 व 2 से ये BD के बराबर है, ये BD के बराबर है, तो H1 अपॉन tan अल्फा बराबर 2H प्लस H1 अपॉन tan बीटा। ये tan बीटा है यहाँ, tan बीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा करने पर आपको H1 का मान निकालना है। वज्र गुणा करेंगे तो H1 tan बीटा बराबर tan अल्फा इंटू 2H प्लस H1। तो H1 tan बीटा बराबर 2H tan अल्फा प्लस H1 tan अल्फा। पक्षांतरण करेंगे H1 को, पक्षांतरण करने पर H1 को क्या करेंगे, देखो वज्र गुणा कर दिया इसको, H1 tan बीटा इक्वल टू tan अल्फा 2H प्लस H1, 2H प्लस H1 हो गया। पक्षांतरण करेंगे तो देखिए H1 tan बीटा माइनस H1 tan अल्फा, ये माइनस का हो जाएगा, बराबर 2H tan अल्फा बराबर 2H tan अल्फा। H1 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर 2H tan अल्फा। H1 बराबर क्या आ जाएगा, 2H tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये गुणा में दबाव में आ गया। समीकरण नंबर 3। अब आपको क्या चाहिए, यह H1 आ गया, पानी की सतह से बादल की ऊंचाई, पानी की सतह से बादल की ऊंचाई, पानी की सतह से बादल की ऊंचाई CE बराबर CD प्लस DE। तो CE बराबर CD कितनी है, CD का मान आ गया H1, अरे CD कितनी है, H1 है ना, यही तो है CD है H1 प्लस H। तो CE बराबर H1 का मान क्या है, 2H tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा प्लस H। इसके नीचे एक मान लिया, एलसीएम आ गया tan बीटा माइनस tan अल्फा। एलसीएम क्या आ गया, tan बीटा माइनस tan अल्फा, तो 2H tan अल्फा प्लस H इंटू tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो CE बराबर क्या आ गया, 2H tan अल्फा प्लस H tan बीटा माइनस H tan अल्फा। 2H tan अल्फा में एक H tan अल्फा चला गया, तो tan बीटा माइनस tan अल्फा। देखिए 2H tan अल्फा में से तो क्या हो जाएगा, H tan अल्फा प्लस H tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो देखिए H तो कॉमन ले लिया, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, यह आ गया CE। इतनी सिद्ध हिंस प्रूफ, ये सिद्ध करवा रहा है। देखो H tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा, ये सिद्ध करवा रहा है। तो दोबारा देखिए
कि एक झील में पानी की सतह से h मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा तथा झील में पानी की उसकी छाया का अवनमन कोण बीटा है। तो सिद्ध कीजिए कि पानी के तल से बादल की ऊंचाई ये होती है। माना झील की सतह से h मीटर ऊंचे बिंदु B से बादल की ऊंचाई CD कितनी मान ली, बादल की ऊंचाई CD H1 मान ली। क्या दिया गया, झील की सतह से h मीटर ऊंचे बिंदु B से बादल का उन्नयन कोण अल्फा तथा झील में बादल की परछाई का अवनमन कोण बीटा है, अर्थात कोण CBD बराबर अल्फा और DBF बराबर बीटा। पानी की सतह से बादल की ऊंचाई CE बराबर CD प्लस DE, तो H प्लस H1 होगी। बिंदु D से बादल की परछाई DF, बिंदु D से बादल की परछाई क्या हो जाएगी, H प्लस H1 प्लस H, तो 2H प्लस H1 हो जाएगी। अब समकोण त्रिभुज एक इसमें tan थीटा ले लिया और एक इसमें tan थीटा ले लिया, तो ये BD बराबर आ गया H1/tan अल्फा और इस त्रिभुज में BD बराबर आ गया 2H प्लस H1/tan बीटा। तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर दिया, ये भी BD के बराबर है, ये BD के बराबर, तो इक्वल कर दिया, वज्र गुणा कर दिया। तो H1 बीटा इक्वल टू tan अल्फा 2H प्लस H1, अंदर गुणा कर दिया 2H tan अल्फा प्लस H1 tan अल्फा, ठीक है ना। पक्षांतर कर दिया tan अल्फा का H1 वाले का, H1 कॉमन आ गया, tan बीटा माइनस tan अल्फा हो गया बराबर 2H tan अल्फा। अब H1 का मान आ गया 2H tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये हो गया पानी की सतह से बादल की ऊंचाई, पानी की सतह से बादल की ऊंचाई CE बराबर CD प्लस DE, तो H प्लस H1, तो H1 का मान 2H tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा प्लस H, एलसीएम आ गया tan बीटा माइनस tan अल्फा, तो 2H tan अल्फा प्लस H इंटू tan बीटा माइनस tan अल्फा, H को अंदर गुणा कर दिया, 2H tan अल्फा में से एक H tan अल्फा चला गया, तो H tan अल्फा बच गया प्लस H tan बीटा, H को मान आ गया tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। यही सिद्ध करना था, पानी की सतह से बादल की ऊँचाई आ गई आपकी, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार वीडियो ध्यान से देख करके इसको रफ कॉपी में बिना देखे हल करें, ठीक है। प्रश्नावली समाप्त हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम 9वीं प्रश्नावली चालू करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, समझ आ गया। निर्देशांक ज्यामिति 6वीं 7वीं 8वीं आपकी 11 नंबर की प्रश्नावली है, 6वीं 7वीं 8वीं 11 नंबर की प्रश्नावली है और बिल्कुल सिंपल है, और इनका बार बार रिवीजन करते रहे, ठीक है। जो आपकी ये ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति है, ये अकेली 6 नंबर की आएगी। जो 9वीं प्रश्नावली है वो 6 नंबर की प्रश्नावली है। तो नेक्स्ट क्लास में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट करें। थैंक यू।